हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। नाउ स्टार्ट योर केमिस्ट्री लेक्चर। और कल हमने आपको ग्रुप नंबर 1 के बारे में आपको डिस्कशन किया था और 2 के बारे में बताया था ना। ग्रुप 1 और 2 के बारे में मैं आपको डिस्कस करके दिया था। ओके, अब हम डी ब्लॉक को बाद में देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 13 से। तो आफ्टर ग्रुप नंबर 1 और 2 आई विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 जो है बोरॉन फैमिली को बोलते हैं। ओके, 13 किसको बोलते हैं? बोरॉन फैमिली को। सबको आवाज आ रहा है? ग्रुप नंबर 13 इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, लास्ट वाला मैं नहीं लिखूंगा, लास्ट वाला का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बरोबर है क्या? तो लास्ट वाला ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ग्रुप पीरियड नंबर 7 में जो आएगा और पूरा भरा हुआ नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए ज्यादा वो यूटिलाइज उसका नहीं होता है। तो इसका आप लिख लो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अगर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, यू यू टी होता है। ठीक है, यू यू टी, बट इसका में कोई यूज नहीं है। बी फॉर बैंगन, बैंगन। एल फॉर आलू, बैंगन आलू। जी फॉर गाजर। आई एन इन, और टीएल फॉर थैला। इसका ज्यादा यूज नहीं करते हम यूटी का, बट हम लिखते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये टीएल है। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा हम चेंजेस लाएंगे। क्या? यहां से जाने के लिए +8 करेंगे, यहां से 18 करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। +18 और +32 और +32। एस ब्लॉक में क्या था? 8, 18, 18 और 32 था ना। लेकिन इसमें क्या है? 8, 18, 18, 32, 32, ये है। थोड़ा सा पी ब्लॉक में चेंज है, पी ब्लॉक में थोड़ा सा चेंज है। 8, 18, 18, 32, 32 है। तो यहां पर हम बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता 5, 5 में 8 ऐड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। 13 में और 18 ऐड कर देंगे तो 31 आ जाएगा। 31 में 18 ऐड कर देंगे तो 49 आ जाएगा। 49 में 32 ऐड कर देंगे 81 आ जाएगा। 81 में 32 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 113, 113। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक रहा पी ब्लॉक के लिए। इसको हम किस नाम से जानेंगे? सब बेकार है, कोई काम का नहीं। इसको हम किस नाम से जानेंगे? बोरॉन फैमिली। दिस वन इज नोन एज बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली, इसको हम बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो गैलियम होता है, गैलियम, गैलियम फाउंड इन लिक्विड स्टेट, फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर
गैलियम जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके ना? तो हमने नाम याद करने के तरीके सीख गए और एटॉमिक नंबर लिखने के तरीके हमने सीख लिए। अब ध्यान देना, नेक्स्ट जो होता है ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14, कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, कहे शिव जी, सी फॉर कहे, कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, लास्ट में जो एलिमेंट होता है वो FL होता है, तो इसके हम कोई ज्यादा यूज नहीं पड़ता है, बरोबर है क्या? हमें ज्यादा यूज इतना ही पड़ता है। तो ये ग्रुप नंबर 14 है, इसको कार्बन फैमिली के नाम से जानेंगे। दिस वन इज नोन एज कार्बन फैमिली। दिस वन इज नोन एज कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। कहे शिव जी सुनो पार्वती। एटॉमिक नंबर का ट्रिक, यहां से आने में +8, यहां से आने में +18, यहां से आने में +18, यहां से आने में +32 और यहां से आने में +32। कार्बन का होता है 6 और 8 कितना हो गया? 14 और 18 कितना हो गया? 32 और 18 कितना हो गया? 50 और 32 कितना हो गया? 82 और ये कितना हो गया? 4 और 114। ओके, कोई नहीं, कोई बैच अटेंड करो। तो ये है ग्रुप नंबर आपका कार्बन फैमिली का। कहे शिव जी सुनो पार्वती, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। कहे शिव जी सुनो पार्वती, याद हो गया आपको? चलो हम आगे बात करते हैं। ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 जो है वो है नाइट्रोजन फैमिली। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, बराबर है। N फॉर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। P फॉर पाकिस्तान, S फॉर ऑस्ट्रेलिया, SB फॉर सब और BI फॉर भिखारी, बराबर है। और जो लास्ट एलिमेंट है वो है UUP, जो कि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। न्यूजीलैंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहां से आने के लिए +8 ऐड करेंगे, यहां से आने के लिए +18, यहां से आने के लिए +18, यहां से आने के लिए +32। चलो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 और 8 कितना हो गया? 15 और 18 33 और 18 51 और 32 कितना हो जाएगा? 83 और 83 और यहां से आने के लिए 32 कितना हो जाएगा? 115। ये मैं बाद में नाम लिखने के लिए बताऊंगा भी, IPSC नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, तो इसको मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा।
तो ग्रुप नंबर 15 जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं पिनकोजेन। पिनकोजेन, पिनकोजेन। इनका जो स्मेल होता है वो सफोकेशन होता है, इस वजह से इनको हम पिनकोजेन के नाम से भी जानते हैं। तो पहले इतना लिख लो, फिर मैं लिखवा रहा हूं पिनकोजेन किसको बोलते हैं। लिख लिए पिनकोजेन, तो लिख लेना ग्रुप नंबर 15 इज कॉल्ड पिनकोजेन बिकॉज पिनकोजेन मीन्स सफोकेशन। पिनकोजेन मीन्स सफोकेशन, ये सफोकेटेड होते हैं। तो पिनकोजेन में पिनकोजेन मीन्स सफोकेशन। कंप्लीट हो गया? ओके। तो पिनकोजेन मीन्स सफोकेशन। ग्रुप नंबर 15 हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। अब ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 देखो, ग्रुप नंबर 16 ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, और यहां होता है एलवी, तो हमें ज्यादा यहीं तक इंपॉर्टेंट है। ओल्ड इज फॉर स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब निशाना लगाना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ओल्ड ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। यहां से आने के लिए +8, यहां से यहां आने के लिए +18, यहां से यहां आने के लिए +18, यहां से आने के लिए +32, और यहां से यहां आने के लिए +32। तो यहां पर एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 और 8 कितना हो गया? 16, 16 और 18 34, 34 और 18 52, 52 और 32 84, 84 और 32 116। तो दिस वन इज नोन एज ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। This one is also known as, this one is also known as chalcogen, chalcogen. This one is Latin word which meaning is that chalco means metallurgy, जो मेटल्स और के साथ जो कंबाइंड होते हैं, which combined with, which combine with और या मिनरल्स। जैसे आप सुने होंगे आयरन के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या सल्फाइड, जिंक, आयरन पैराइट, जिंक सल्फाइड, ZnS या Fe2O3, ये सब जो और होते हैं उनके साथ ये ऑक्सीजन वगैरह चिपके रहते हैं, इसीलिए इसका चाल्कोजेन बोलते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेन। तो ग्रुप नंबर 16 इज ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेन। ग्रुप नंबर Group number 16 is also known as chalcogen. Now next point, group number 17. Group number 17 जिसको हम हेलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। फिर कल बाहर आएंगी आंटी,
फिर कल, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। आए या नहीं आए हमें बोलना है जरूर। फिर कल बाहर आएंगी आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। यहां से आने के लिए +8, यहां से आने के लिए +18, यहां से आने के लिए +18 और यहां से आने के लिए +32, सॉरी हाँ +32 और लास्ट में होता है यूएस, यूएस। तो यहां से आने के लिए +32 करना पड़ेगा। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फ्लोरीन का होता है 9, 9 और 8 17, 17 और 18 35, 35 और 18 53, 53 और 32 85, 85 और 32 कितना हो जाएगा? 7 और 117। बराबर है। तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, इसको हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, इसका नाम ही है हैलोजन फैमिली। ये हम हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब है ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 हिमांशु, नेहरा, अगरकर, 0 रन। हिमांशु, नेहरा, अगरकर, 0 रन और लास्ट में होता है यूओ। हिमांशु, हिमांशु, नेहरा, अगर कर, एक ही में बोलना है, अगर कर, अगर कर, 0 0 0 रन। हिमांशु, नेहरा, अगरकर, 0 रन। अब एक चीज ध्यान देना है कि जो एटॉमिक नंबर होगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यहां से हम +8 लिखेंगे क्योंकि ये इसके ग्रुप नंबर 2 में आता है। तो यहाँ +8, यहाँ +18, यहाँ +18 और यहाँ +32 और यहाँ +32, बराबर है क्या? क्योंकि नियॉन जो है इसके बाद इसके सामने रहता है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10 और 8 18 हो गया, 18 और 18 36 हो गया, 36 और 18 54 हो गया, 54 और 32 86 हो गया, 86 और 18 118 हो गया। लास्ट एलिमेंट यूओ, यो 118 is last element. This one is known as inert gas. This one is known as inert gas. इसको हम नोबेल गैस, नोबेल गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, एरोजेन भी बोलते हैं, एरोजेन, 0 वैलेंट भी बोलते हैं इसको, 0 वैलेंट ग्रुप। जीरो वैलेंट ग्रुप। तो आपने सब लिख लिया, तो लिखना मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन।
ये टॉपिक नहीं है, पहले मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं एज ए बेसिक टर्म में। तो इंफॉर्मेशन नंबर 1, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल there are 18 group and 7 period are present. 18 group and 7 period are present. Second, in modern periodic table, modern periodic table is classified into 4 block, that is S block, जिसके अंदर ग्रुप नंबर 1 और 2 होते हैं। P ब्लॉक, जिसके अंदर ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 होता है। ब्लॉक डी ब्लॉक, जिसके अंदर ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 1 से लेके 2 तक ग्रुप एस ब्लॉक में आता है, और 3 से लेके 12 तक आपको डी ब्लॉक में आएगा, और 13 से लेके 18 तक डी ब्लॉक में आएगा। ए ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप नंबर 3 में होता है। वो आगे मैं बताऊंगा कैसे ये ग्रुप नंबर 3 में होता है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इस पे स्टार लगा दे रहा हूं, ये ग्रुप नंबर 3 से कैसे आता है वो आगे बताऊंगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स अरेंज किए गए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया गया है। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटम या एलिमेंट्स are arranged in increasing order of atomic number, not atomic mass, क्योंकि मेंडलीफ ने मास के ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज किया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है वो एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर के ऊपर, इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है एटॉमिक नंबर है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हम बाद में समझाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फॉलो अबाउ प्रिंसिपल। अब ये अबाउ प्रिंसिपल क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड करता है, इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो इस पे स्टार लगा दे रहा हूं मैं।
तो जहां जहां आगे एक्सप्लेन करना होगा वो मैं स्टार लगाता जाऊंगा। ए ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 में कैसे आता है वो आगे बताएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के प्रिंसिपल पे अरेंज किया गया है और ये अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, थ्री पॉइंट क्लियर हो गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो फोर्थ नंबर, लॉन्गेस्ट पीरियड इज सिक्स्थ पीरियड और शॉर्टेस्ट पीरियड जो होता है वो होता है फर्स्ट पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं और पीरियड नंबर 1 में केवल 2 होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि दोनों गैसियस स्टेट वाले होते हैं। दोनों ये गैसियस स्टेट में होते हैं, तो पीरियड नंबर 1 जो होता है वो गैसियस स्टेट को होल्ड करता है। लॉन्गेस्ट पीरियड 6 है। अच्छा, एक यहां से क्रॉस क्वेश्चन होता है कि 7th पीरियड में कितने होते हैं, तो 7th पीरियड में भी हम 32 एलिमेंट्स होता है, लेकिन हम इसको अभी इनकम्प्लीट होने की वजह से हम इसको लॉन्गेस्ट नहीं बोलते हैं, इसीलिए जब तुम्हारे सामने ऑप्शन आए 7th पीरियड की 6th पीरियड, आप ऑप्शन टिक करोगे 6th पीरियड को। ठीक है, तो 6th पीरियड इज लॉन्गेस्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में, पीरियड नंबर 1 में पीरियड नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट, पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट होते हैं, 2। पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट होते हैं, 8। पीरियड नंबर 3 में 8 होते हैं ना। पीरियड नंबर 4 में 18, 5th में 18, 6th में 32 और 7th में, बोलने के लिए हम 32 बोलते हैं बट अभी इनकम्प्लीट है। दैट्स वाई लॉन्गेस्ट पीरियड हम किसको मानते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड हम 6 को मानते हैं। ठीक है, अब ऐसा कौन सा ग्रुप है, लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है, लॉन्गेस्ट ग्रुप, तो लॉन्गेस्ट ग्रुप जो है वो है ग्रुप नंबर 3। अब ये 3 कैसे है ये मैं बताऊंगा कब, जब तुम्हें ए ब्लॉक बताऊंगा, क्योंकि ए ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 में 32 एलिमेंट होते हैं, 32 एलिमेंट होते हैं। अब ये कैसे आ गया, तो हम एक ब्लॉक को भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो 32 कहां से आ गया ये मैं आगे काउंट करके बताऊंगा, या मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपको। आपके पास अगर फंडामेंटल बुक दिया गया होगा तो आप आपको लिख के दिया गया होगा कि ग्रुप नंबर 3 में यहाँ स्कैंडियम होता है, यहाँ वाइट्रियम होता है। यहाँ जो होता है वो 57 से लेके 71 तक, 57 से लेके 71 तक, ला से लू तक, लालू, LALU, इस बॉक्स में रहते हैं। और यहां होता है 89 से लेके 103 तक, एक्टेनम AC, तो
तो लास्ट में जो होता है वो होता है LR, AC, और ये होता है LR। तो कुल मिला के यहाँ जो एलिमेंट्स हो गए वो 1 2, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 15 हो गया और यहाँ 15 हो गया, तो कुल मिला के 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो इसीलिए ग्रुप नंबर 3 में 32 एलिमेंट्स माना जाता है। तो ग्रुप नंबर 3 होल्ड 32 एलिमेंट्स। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पीरियड है और ग्रुप है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ, ये आपको दिख रहा होगा, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3, दोनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है? 32 एलिमेंट है। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ग्रुप एंड विच पीरियड हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हम आंसर करेंगे पीरियड नंबर 3 और पीरियड ग्रुप नंबर 6। तो पीरियड नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 3 होल्ड 32 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, दोनों 32 एलिमेंट्स। सेवेंथ पीरियड को अभी इनकम्प्लीट माना गया, वो हमारे पीरियोडिक टेबल में दिया जाता है, बट अभी देखते हो कि अभी नाम जो है UUO लिखा जाता है, तो अभी उस पर इन्वेंशन चल रहा है। हम कहने के लिए 118 बोलते हैं, तो अभी उसका नाम भी नहीं दिया गया। UUO, UUS, ये जो है वो IPSC नोमेनक्लेचर है, तो इनका अभी जो साइंटिस्ट का नाम है वो अभी आया भी नहीं है, तो इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट मानते हैं। तो इसीलिए हम 32 इसको नहीं बोलते हैं। तो 32 लिखने के लिए लिखते हैं, बट अभी ये इन पे इन्वेंशन चल रहा है, मतलब अभी सर्च कंटिन्यू है, तो दिस वन इज इनकम्प्लीट। बराबर है। तो हमने कितने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पॉइंट्स बताए? 4 है। ओके, अब कल हम आपको इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, कोई डाउट है तो आप बोलो।